नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन सिंह और क्रिकेट वाला में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बेहतर कर रहे होंगे और आगे भी इसी तरह से बेहतर करते रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे एशिया कप के फाइनल के बारे में, जो खेला जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में। इस मैच में क्या हमारे प्रेडिक्शंस रहेंगे, कौन से प्लेयर हमारे फेवरेट होंगे, कौन से प्लेयर की प्लेयर होंगे, कौन से ट्रम्प कार्ड होंगे हमारे लिए, और किस तरह के 11 खिलाड़ी हम इन टीम के लिए चुनेंगे जो हमें किसी भी तरह की फैंटेसी लीग में और किसी भी तरह की कंपटीशन में जिता कर आएंगे। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट के दौरान हमारे प्रेडिक्शन बहुत ही ज़बरदस्त रहे हैं, और जिन लोगों ने कल मैच भी देखा है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, तो वो दोबारा देख सकते हैं हमारे प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी क्या है, किस तरह से रही है, और एक वीडियो देखने के बाद ही उनको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम प्रेडिक्शन करते हैं और कितना सही तरीके से हम स्टैट्स को यूज करते हैं। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए, और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो करते हैं इस वीडियो को हम शुरू। तो अगर आज के मैच की बात कर दी जाए तो ये खेला जाएगा प्रेमदासा स्टेडियम में, जो श्रीलंका का काफ़ी फेमस स्टेडियम है और काफ़ी बड़ा मैदान है, काफ़ी बड़ी इसकी बाउंड्री है। और अगर इसकी पिच की बात कर ली जाए तो पिछले 7-8 मैच से स्पिनर के फेवर में काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। और अगर रिसेंट के 3-4 मैच या इस सीरीज के 3-4 मैच भी देखे जाए तो उनमें स्पिनर्स का बोलबाला रहा है। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, केवल 2 ही टीमों के स्पिनर्स को यहाँ पे बेनिफिट मिला है, वो है इंडिया के स्पिनर्स, श्रीलंका के स्पिनर्स, और कल के मैच की अगर बात कर ली जाए तो बांग्लादेश के स्पिनर्स को। अदरवाइज यहाँ पर फास्टर्स को भी काफ़ी मदद मिली है। तो अगर मैं इस मैच के बारे में आपको बात करूं और स्टैट्स पे जाऊं तो इस मैच का, इस पिच का जो एवरेज स्कोर है वो है 240, और यहाँ पर वैसे तो इंडिया ने जो है हाईएस्ट टोटल 375 भी बनाया था, लेकिन यहाँ पर आजकल जो है 240, 250, 260 रन ही चेज हो पाने नामुमकिन हो पा रहे हैं। अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूँ इंडिया और श्रीलंका की पिछले 5 मैचों की, तो श्रीलंका को केवल 1 ही जीत मिली है, इंडिया ने उसके खिलाफ जो है 4 जीत दर्ज की है। तो अगर मैं ये भी बात करूं कि इस पिच पर किसको कितनी मदद मिल रही है पिछले 10 गेम्स की बात करूं, क्योंकि पुराने स्टैट्स का बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नई पिच बनी है ये अभी 1 साल पहले ही, तो इस पर रिसेंट के मैचेस की परफॉर्मेंस ही ज़्यादा मायने रखती है। तो अगर मैं बात करूँ तो 70 विकेट पिछले 10 मैचों में यहाँ पे फास्टर्स को मिले हैं, और 88 के आसपास विकेट जो है यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मिले हैं। तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ यहाँ पे इंडिया के फास्ट गेंदबाजों को भी काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। तो अब हम शुरू करते हैं दोनों टीमों के एनालिसिस से। अगर मैं इंडिया की टीम की बात करूँ स्पेसिफिकली, इंडिया की टीम को अगर मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहूँ और इनमें से कुछ की फैक्टर या की प्लेयर्स या कल के मैच के लिए ज़रूरी खिलाड़ी लेना चाहूँ, तो अगर मैं बात करूँ ओपनर्स से इंडिया की, तो एज यूजुअल शुभमन गिल मिलेंगे, रोहित शर्मा मिलेंगे, और यहाँ पर इस मैच के लिए मैं रोहित शर्मा पे डेफिनेटली बैट लगाना चाहूँगा, क्योंकि बड़े खिलाड़ी है इस टूर्नामेंट में, और कल के मैच में वो आसानी से आउट हो गए थे बिना खाता खोले। तो मुझे लगता है कि लंबे टाइम तक वो फेल नहीं रह सकते, और उनके ऊपर एक एडिड प्रेशर भी होगा, कैप्टन है और वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज जीतनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के मैच में रोहित शर्मा आसानी से 50+ का स्कोर बनाएंगे। और शुभमन गिल की अगर बात करूं तो उसके लिए आप कल का वीडियो देख सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि वो मेरे ग्रैंड लीग में कैप्टन होंगे, और वो मेरे कैप्टन थे। इस मैच की अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका के पास कुछ उस तरह के गेंदबाज हैं जो शायद शुभमन गिल को बहुत ज़्यादा पसंद ना आए, खासतौर पर स्पिन गेंदबाजों में। लेकिन मुझे लगता है कि शुभमन गिल ठीक ठाक स्टार्ट करेंगे और 30-40 रन के बाद जो है अपना विकेट जो है दे देंगे। तो कल के मैच में एक ओपनर होंगे मेरे लिए शुभमन गिल की बजाय जो है रोहित शर्मा। अगर मैं फर्स्ट डाउन की बात करूं तो यहाँ पर आएंगे एज यूजुअल विराट कोहली, और विराट कोहली ने पिछला मैच मिस किया था, वो रेस्ट कर रहे थे, और उनकी तकड़ी फॉर्म लगी हुई है। और इस मैच में और ख़ास तौर पर उन पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि फाइनल्स में इंडिया को जो है कभी जिता के नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है वो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, अपनी लाइफ की सबसे बेहतर फॉर्म में से आजकल वो चल रहे हैं। ओडीआई कैरियर की अगर बात कर ली जाए तो कल के मैच में कोहली डेफिनेटली मुझे लगता है 70 से 80 रन बनाएंगे एक बार अगर वो शुरू हो गए, और स्कोर को और लंबा कर सकते हैं। और श्रीलंका के मैदान और श्रीलंका की बॉलिंग उनको काफ़ी पसंद आती है। तो
एक मेरे बल्लेबाज हो जाएंगे कल के मैच के लिए द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वनडे क्रिकेट, मैं कह सकता हूँ आसानी से, वो होंगे विराट कोहली। उसके बाद नंबर आ जाता है इंडिया के विकेट कीपर का, यानी चौथे नंबर पे आपके लिए कौन खेलते दिखेंगे, तो वो दिखेंगे ईशान किशन। सैडली पिछले 2 मैचों में आसानी से आउट हो गए हैं, लेकिन अगर एक विकेट कीपर मुझे दोनों टीमों में से चूज करना हुआ और अगर इंडिया की बैटिंग पहले आती है तो मैं ईशान किशन के साथ आसानी से चला जाऊंगा। एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है इंडिया की बैटिंग लाइनअप में अकेले, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज हमारे साथ रहेगा। तो ईशान किशन को भी आप ले सकते हो, ग्रैंड लीग में डेफिनेटली आप ट्राई करें। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, मैं आपको ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन और स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन और हेड टू हेड का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर करके जाऊंगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको 2 या 3 टिप्स ऐसे दे दूंगा जो आपके ड्रीम 11 या किसी भी तरह के फैंटेसी ऐप खेलने के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल देंगे और आपकी विनिंग परसेंटेज को ड्रामेटिकली अगर आप सही तरह से यूज करते हैं तो बढ़ा देंगे। तो अगले बल्लेबाज की अगर बात कर ली जाए 5वें नंबर पे इंडिया की तरफ से कौन खेल रहा है, तो वो खेलेंगे इंडिया के जो है राहुल लोकेश, और बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं लोकेश राहुल और अच्छी फॉर्म में आउट हो गए लास्ट मैच में, लेकिन दोनों के बीच में एक तरीके से टाई रहेगा श्रीलंका के विकेट कीपर के और इंडिया के विकेट कीपर के बीच में। तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर जल्दी गिर जाता है, जो हालांकि आजकल होने वाला नहीं है, बहुत जल्दी ऐसा होने वाला नहीं, लेकिन अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो मैं राहुल लोकेश के साथ चला जाऊंगा और श्रीलंका अगर बाद में बैटिंग करती है तो मैं कुशल मेंडिस के साथ ही कुशल परेरा के साथ ही मैं चला जाऊंगा। उसके बाद अगले बल्लेबाज इंडिया की लाइनअप में आते हैं जो 6ठे नंबर पर आपको खेलते दिखेंगे, मिस्टर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। और पांड्या ने इस सीरीज में बहुत तकड़ी वापसी की है। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि पांड्या की फिटनेस ठीक नहीं है, चलेंगे नहीं, लेकिन मोर और लेस एक मैच को छोड़ दिया जाए तो सभी मैचेस में हमने उसको अपनी टीम में रखा और सभी मैचेस में हार्दिक पांड्या ने बहुत ही ज़बरदस्त करके हमारे लिए दिया है। तो ये इंडिया की जो है एक ऑलराउंडर प्लेयर हो गए और डेफिनेटली मैं कल के मैच के लिए ऑलराउंडर्स को जो है प्रीफ्रेंस देना चाहूँगा और मेरी टीम में 4 से 5 ऑलराउंडर होंगे दोनों टीमों से मिला के। उसके बाद अगले अगर इंडिया के प्लेयर की बात कर ली जाए तो 7वें नंबर पर एज यूजुअल आपको जडेजा खेलते हुए दिखेंगे और जडेजा का टूर्नामेंट बहुत अच्छा नहीं रहा, बल्ले के साथ तो बहुत ही ख़राब रहा है और गेंदबाजी में भी उनको छुटपुट एक आधा विकेट मिला है। तो बड़े प्लेयर हैं और बड़े स्टेज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इस तरह के मोमेंट पे जब भारत जो है काफ़ी लंबे टाइम बाद एशिया कप की ट्रॉफी उठाने के करीब पहुंच गया है और वर्ल्ड कप भी उनके सिर पे आ गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जडेजा कल के मैच में गेंदबाजी से तो अच्छा परफॉर्म करेंगे और बैटिंग में भी अगर उनको मौका मिलता है। हालांकि वनडे की उनकी फॉर्म की बात कर ली जाए तो पिछले 1 साल का एवरेज उनका जो है 18 के आसपास का है और पिछले 1 साल में केवल एक ही ODI 50, इवन 1 साल की बात नहीं, मैं अगर पिछले 1.5-2 साल की भी बात करूं तो एक ही ODI 50 उनके नाम पर है। तो बल्लेबाजी में 100 50-50 रहेगा, लेकिन गेंदबाजी से वो आपके लिए काफ़ी अच्छा कर देंगे। तो उनको भी आप रिजर्व कैंडिडेट के तौर पर रखिए। ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े मौके पे क्रंच सिचुएशन में आके परफॉर्म कर देते हैं और ये तो आपको पता ही है कि वो किस दर्जे की खिलाड़ी है और ज़रूरत पड़ने पर वो ज़रूर परफॉर्म करके देंगे बल्ले से। इसके बाद अगर अगले इंडिया की मेन गेंदबाजी की बात आ जाए तो वहाँ पर एज यूजुअल आपको दिखेंगे शायद कल के मैच में कुलदीप यादव ने किस तरह की जो है गेंदबाजी की है इस टूर्नामेंट में किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था, लेकिन जब वो यहाँ पर खेल रहे थे, जब इंडिया में वो डोमेस्टिक सर्किट में खेल रहे थे और वहाँ पर कई मैचों में हमने उन्हें फॉलो किया और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। ODI क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। अभी उन्होंने टीम में जो है यजवेंद्र चहल और अश्विन को भी रिप्लेस कर दिया है। उनकी गुगलीज, उनकी एक्यूरेसी और जिस स्पीड के साथ आजकल वो गेंदबाजी कर रहे हैं, यानी काफ़ी जो है बल्लेबाज को घूमने का मौका नहीं देते, बहुत सटीक लाइन पे गेंदबाजी करते हैं, वेरिएशंस ट्राई करते हैं और हमेशा बड़ा जिगरा रखते हैं और गेंद को हवा देने से भी वो हिचकते नहीं है और विकेट लेने की हमेशा तलाश में रहते हैं। तो वही एक अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप सारी लीगों में ट्राई कर सकते हैं और आपके लिए आसानी से 3-4 विकेट लेके दे देंगे। अगर थोड़ी सी भी परचेज उन्हें विकेट से मिलती है तो आसानी से वो 3-4 विकेट लेके दे देंगे और वो कंटेंडर हो जाएंगे कल के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन में से। और
अगर पिच वही रहता है जिस पे श्रीलंका अपने ज़्यादातर मैच खेलता है, यानी कि वो मैदान के अंदर, मैं आपको बता दूं 2 तरह के पिच बने हुए, एक पिच पे ठीक ठाक बल्लेबाजी होती है यानी फ्लैट टाइप का है, और एक सरफेस ऐसा है जो काफ़ी डस्टी है, काफ़ी लो बाउंस वाला है, और जिस पे श्रीलंका खास तौर पे सारे मैच अपना खेल रहा है। अगर वही मैदान, उस मैदान के अंदर वही पिच इंडिया को मिलता है मैच के लिए कल, तो कुलदीप यादव बहुत ज़बरदस्त करेंगे और मेरी पिक बन जाएंगे कैप्टन या वाइस कैप्टन की कल के मैच। उसके बाद अगर इंडिया के 30 गेंदबाजों को मैं एनालाइज करना चाहूँ तो एज यूजुअल जसप्रीत बुमराह, एक ही 30 गेंदबाज मैं रखना चाहूँगा। जसप्रीत बुमराह अच्छी वापसी की है, थोड़े कम विकेट मिले हैं, कल के मैच में रेस्ट दिया है, काफ़ी फ्रेश होके वो आ रहे होंगे, और मुझे लगता है कि वो अगर उनको गेंदबाजी शुरू में करने का मौका मिलता है तो आसानी से जो है श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर तक घुस जाएंगे, यानी कि आपको श्रीलंका के टॉप ऑर्डर बैट्समैन को वो आउट करके देंगे। दूसरे गेंदबाज की बात हो जाती है तो वो आ जाते हैं तेज गेंदबाजों में, स्पेशली मोहम्मद सिराज एंड आपके समी। तो इन दोनों के बीच में टाई रहेगा। दोनों खिलाड़ी, अगर दोनों में से अगर किसी एक को मौका मिलता है, अभी मैं क्लियर नहीं बोल सकता कि किस खिलाड़ी को मौका मिलेगा, लेकिन अगर किसी कारण से शार्दुल ठाकुर को यहाँ पर मौका मिलता है तो आप उनको रेस्ट दे दीजिए, लेकिन अगर मोहम्मद शमी को मौका मिलता है तो आप उनको ग्रैंड लीग में एक प्लेयर के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। उनको वाइस कैप्टन या कैप्टन ना बनाइए, लेकिन एक प्लेयर के रूप में आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, और मुझे लगता है जिस टीम के साथ उन्होंने कल भी गेंदबाजी की है तो वो बेहतर करके देंगे और आपको 1-2 विकेट लेके दे देंगे। तो इस तरह से इंडिया की जो है 11 की बात हो गई। इनमें से हमने 5 की बजाय 6 खिलाड़ी निकाले हैं, क्योंकि एंड टाइम पे ये देखा गया है किसी इंजरी कंसर्न्स की वजह से या किसी और वजह से एक आधा खिलाड़ी चेंज हो जाता है, तो मैंने इसीलिए 6 खिलाड़ी लिए हैं। और मैं इंडिया की टीम को अगर बताना चाहूँ कि कौन से खिलाड़ी होंगे कल मेरी टीम में, तो रोहित शर्मा हो जाएंगे, विराट कोहली हो जाएंगे, केएल राहुल और ईशान किशन में से एक हो जाएंगे। मैं ईशान किशन के साथ जाना चाहूँगा। उसके बाद हार्दिक पांड्या हो जाएंगे, उसके बाद कुलदीप यादव हो जाएंगे, और एक तेज गेंदबाज जो है बुमराह हो जाएंगे। तो ये इंडिया की टीम की बात हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं अब श्रीलंका की टीम का एनालाइज करूं तो श्रीलंका की टीम अपनी होम कंडीशंस में एडवांटेज के साथ आती है। उनको होम की जो पिचेस है, घर की जो उनकी पिचेस है, उनकी भी एडवांटेज है। क्राउड भी 70-80% उन्हीं का होगा, उन्हीं के सपोर्टर्स वहाँ पर ज़्यादा होंगे, और कई टूर्नामेंट जीत के आ रही है। वर्ल्ड कप का क्वालिफायर भी उन्होंने जीता, लास्ट टाइम भी जो है T20 में वो एशिया कप में चैंपियनशिप जीत के ले गए थे पाकिस्तान को हराकर, और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा के बाद इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतर अगर कैप्टनशिप किसी ने की है तो वो दर्शन शनाका ने की है। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। चलो अगर ज़्यादा बात ना की जाए और श्रीलंका की टीम को ही एनालाइज कर लिया जाए तो वहाँ पे एज यूजुअल आपको ओपनिंग करते दिखेंगे प्रथम निशांका, और बहुत बेहतर खिलाड़ी है। इंडिया के खिलाफ स्पेशली उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने बता दिया कल जसप्रीत बुमराह और शमी का दिन होगा तो वो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से 20-25 रन बना पाएंगे। स्मॉल लीग में आप ट्राई कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में मैं जाऊंगा दूसरे खिलाड़ी जो मेरी तरफ से होंगे, श्रीलंका के दूसरे ओपनर कुशल परेरा। कल के मैच में आसानी से निपट गए, काफ़ी तेज खेलते हैं, काफ़ी फ्लुएंट खेलते हैं, थोड़े टाइम बाद टीम में आए हैं। इंडिया के खिलाफ बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, पेस उनको पसंद है, उछाल उनको पसंद है, और कल के मैच में डेफिनेटली मैं ग्रैंड लीग में तो कुशल परेरा को लेकर ही चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर वो 10 ओवर खेल जाते हैं तो आपको आसानी से 50-60 रन बनाकर दे देंगे। तो श्रीलंका के ओपनर्स की बात हो गई। अगर श्रीलंका के फर्स्ट डाउन की बात आए तो वहाँ पर आ जाते हैं कुशल मेंडिस, जो श्रीलंका के लिए उसी तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं तीसरे नंबर पर जिस तरह से इंडिया के लिए विराट कोहली करते हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इंडिया के खिलाफ बढ़िया खेलते हैं। तो मेरी पहली जेन्युइन पिक होगी श्रीलंका की तरफ से कुशल मेंडिस। उसके बाद चौथे नंबर पर इनके साथ ये खेलने आ जाते हैं सदीरा समरविक्रमा। अच्छे खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी हैं, ठीक ठाक खेलते हैं। मैं कल इनको साइड लाइन रखूँगा। मुझे लगता है कि 20 से 25 रन श्रीलंका के लिए बनाएंगे और इनको हम जो है बैठा सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर आपको एज यूजुअल खेलते दिखेंगे चरित अलास्का। श्रीलंका बेहतर खिलाड़ी है, इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी से भी उन्होंने साबित किया है, और आप जाकर लास्ट वीडियो में देख भी सकते हैं कि मैंने प्रेडिक्शन किया था कि चरित श्रीलंका जो है एक ऐसे खिलाड़ी बनेंगे उस मैच में, जो इंडिया के खिलाफ वाले मैच में, जो आपको शायद कि श्रीलंका की तरफ से सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाल के देंगे। तब ये बात थोड़ी अटपटी लगी थी, लेकिन मैच होने के बाद पता चला उन्होंने रन भी बनाए बल्ले से और जो है 4 विकेट भी ले दिए।
एक कंटेंडर हो जाएंगे कल यहाँ डेफिनेटली श्रीलंका की तरफ से वाइस कैप्टन या कैप्टन। अगर श्रीलंका की टीम से आपको कैप्टन चाहिए तो वो चरित असलंका हो सकते हैं या वाइस कैप्टन। मैं वाइस कैप्टन के लिए इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि बैटिंग पे इनका फोकस रहता है, गेंदबाजी भी अगर पिच ने सपोर्ट की तो वो कर लेंगे। उसके बाद श्रीलंका के अगले खिलाड़ी आ जाते हैं 6ठे नंबर पे दसुन सनाका। और सनाका के बारे में क्या कहूँ, श्रीलंका के कैप्टन है, उनकी गाइडलाइन में बेहतर कर रही है टीम, बहुत ज़बरदस्त इंडिया के खिलाफ खेलते हैं। इंडिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड कितना ज़बरदस्त है आपको पता ही होगा। अभी जो है लास्ट सीरीज में भी उन्होंने मैच जिता दिया था, एक डिसाइडर मैच इंडिया के खिलाफ, ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। इंडिया का बॉलिंग अटैक उन्हें बहुत पसंद आता है, बहुत लंबी लंबी बाउंड्रीज लगाते हैं, गेंदबाजी से भी अच्छा कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। तो ये एक ऑलराउंडर भी है और श्रीलंका की टीम की बैकबोन बने हुए हैं, उनके कैप्टन भी हैं। तो मेरी तरफ से एक जेन्युइन पिक रहेगी। अगर श्रीलंका की तरफ से मुझे ऑलराउंडर सेक्शन में कोई खिलाड़ी चुनना हुआ तो वो मेरे हो जाएंगे दसुन सनाका। उसके बाद 7वें नंबर पर एज वेल आ जाते हैं यहाँ पर धनंजय डिसिल्वा। अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, मुझे लगेगा 30 से 40 रन बनाएंगे और पिच ने अगर सपोर्ट किया तो 1 या 2 विकेट भी आपको लेकर दे देंगे। तो एक ही खिलाड़ी श्रीलंका की तरफ से मेरे पिक बन जाएंगे। जेन्युइन ऑलराउंडर है, अच्छा करते हैं, अच्छा खेलते हैं, सीधे बल्ले से खेलते हैं, बहुत काम रहते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करते रहते हैं और प्रेशर वाली सिचुएशन में डील करना जानते हैं किस तरह से करते हैं। तो मुझे लगता है कल के मैच में बहुत सारी प्रेशर होगी श्रीलंका के पास। बिसाइड के वो अपने घर में खेल रहे हैं, उनको एडवांटेज है, लेकिन एक प्रेशर भी आता है, क्राउड के साथ में एक प्रेशर भी आता है, अपने घर में खेलने का एक प्रेशर भी आता है कि आपको जीतना ही है। तो उस तरह की सिचुएशन के लिए वो खिलाड़ी बढ़िया है, सीधे बल्ले से खेलते हैं, लास्ट सीरीज में बहुत रन बनाए हैं। जो लोग क्रिकेट को अच्छे से फॉलो करते हैं उनको पता हो। फिर श्रीलंका की बल्लेबाजी की बात होगी यहाँ पर। अगर गेंदबाजी की बात कर ली जाए, कोर गेंदबाजी की, जो गेंदबाज आपको कल खेलते हुए दिखेंगे, तो वो है दुनित वेलागे। और वेलागे वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिया के खिलाफ लास्ट मैच में 5 विकेट लिए थे और उसके बाद भी उन्होंने श्रीलंका की तरफ से जो है पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बेहतर किया और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। नीचे ऑर्डर पे आ गए, चिपिंग भी करना जानते हैं थोड़ा बहुत, तो 20-25 रन भी बना देंगे। और जिस तरह की इंडिया की बल्लेबाजी खासतौर पर आजकल स्पिनर्स के खिलाफ पिछले 2-2.5 साल से स्ट्रगल कर रही है, आफ्टर कोरोना पीरियड स्ट्रगल कर रही है। और टॉप ऑर्डर तो इंडिया का जो है स्पिन के खिलाफ आसानी से एक्सपोज हो जाता है अगर कोई क्वालिटी स्पिनर है। तो ये वो उस तरह के स्पिनर्स हैं। अंडर 19 में भी जो है वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन के आए हैं। अभी 20 साल के ही खिलाड़ी हैं, बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, नए हैं, किसी ने ज़्यादा उनको देखा और खेला नहीं है और बिना किसी प्रेशर के इस मैच में खेलने के लिए आ रहे हैं। और इंडिया के टॉप ऑर्डर को जिस तरीके से उन्होंने धराशायी कर दिया था, मुझे ऐसा लगा था कि अजंता मेंडिस दोबारा से वापस आ गए हैं। तो ये एक पिक रहेंगे, वॉइस कैप्टन की पिक रहेंगे। और श्रीलंका गेंदबाजी में मैं अकेले इन्हीं के साथ जाना चाहूँगा। बाकी कल के मैच के लिए तिक्षाना शायद फिट नहीं होंगे, तो उनकी जगह अगर कोई गेंदबाज आता है, तो अगर कोई स्पिन गेंदबाज आता है और तो वो एंड टाइम पे हम लोग अपडेट कर सकते हैं, आप भी या मैं भी अपडेट कर दूंगा अगर कोई खिलाड़ी तिक्षाना की जगह आता है। उसके बाद अगर श्रीलंका की तेज़ गेंदबाजों की बात की जाए तो पथरीना है एज यूजुअल एंड प्रमोद है, दोनों गेंदबाज हैं और दोनों अच्छे गेंदबाज हैं। मैं यहाँ पर पथरीना को जो है एक मौका देना चाहूँगा। अगर पहले बल्लेबाजी करती है इंडिया और बाद में बल्लेबाजी करती है तो मैं प्रमोद मधुसन के साथ जाना चाहूँगा। प्रमोद मधुसन के पास जो है थोड़ा सा मोमेंट है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अपने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की है। अगर वो खेलते हैं तो इन दोनों के बीच में से आप चूज़ कर सकते हैं। अगर पहले पथरीना को बॉलिंग करने, अगर श्रीलंका को पहले बॉलिंग करने का मौका मिलता है तो आप पथरीना के साथ चले जाइए और बाद में अगर गेंदबाजी करने का मौका मिलता है तो आप जो है मधुसन के साथ जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर मैं श्रीलंका की टीम एनालाइज करूँ तो यहाँ पे 5 से 6 खिलाड़ी मेरे पास यहाँ भी हो गए। मैं कुशल परेरा को लूँगा, कुशल मेंडिस को लूँगा, चरित अलास्का को लूँगा, धनंजय डिसिल्वा को लूँगा, सनाका को लूँगा और गेंदबाजों में मेरी एक पिक रहेंगे वेलागे। अगर बहुत ही उस तरह की कंडीशंस बन जाती है, ओवरकास्ट कंडीशन, और बारिश के बाद जो है किसी टीम को खेलने का मौका मिलता है, तो तब आप एक फास्टर कंसिडर कर सकते हैं, पथरीना के साथ सेफ साइड होके जा सकते हैं। तो दोनों टीम के एनालाइज हो गए। मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में आपको टीम भी दूंगा, तो मैं एक टीम आपके लिए यहाँ पर डाल दूंगा इस वीडियो में और
उसके अलावा भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगा फैंटेसी लीग के गेम को ऊपर करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। अगर किसी खिलाड़ी ने आपके लिए 2-3 मैचों में परफॉर्म कर दिया है तो आप उसको अपना फेवरेट खिलाड़ी बना लेते हैं, लेकिन करोड़ों लोग जो है यहाँ पर इस तरह के लीग्स खेलते हैं और वही लोग जीतते हैं जो स्टैट्स के साथ जाते हैं। तो मेरे भाई समझो और सोचो, स्टैट्स काम आते हैं और ऐसा होता नहीं है कभी भी। अगर कोई खिलाड़ी 3-4 मैच में चल चुका है तो आप उसे पूरी टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम में फिक्स कर दो। तो ये गलती करना बंद करो आगे से, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है और इंसान की भी जो एक लिमिटेशंस होती है। 3 या 4 मैच के बाद 5वें मैच में परफॉर्म करना है, 6ठे मैच में लगातार परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर किसी खिलाड़ी ने 2-3 हाफ सेंचुरीज लगा दी है या किसी बॉलर ने जो है 2-3 मैचों में 3-3 4-4 विकेट ले लिए लगातार, तो अगले मैच में आप उसको जो है बैठा सकते हैं। खासतौर पे जो स्मॉल लीग में और हेड टू हेड में तो आप उसको बैठा ही सकते हैं। ग्रैंड लीग में एक आप चांस ले सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो मेरी ये हो गई। दूसरी कंडीशन, दूसरी जो मेरी तरफ आपके लिए सलाह होगी वो ये होगी कि कभी भी जो है 2-3-4 मैच हारने के बाद जो है रिवेंज वाली कंडीशन में मत आइए। बहुत ज़्यादा अपनी कंडीशन से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ खेलिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर टूर्नामेंट आपका अच्छा नहीं जा रहा है, फिलहाल के टाइम में जो आप लॉस ही लॉस कर रहे हैं, तो 1-2 दिन का आप ब्रेक ले लीजिए। और मैं तो हूँ ये आपके पास आपका भाई जो आपको टिप्स देता रहेगा, टीम बताता रहेगा, और इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब तो आप कर लीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के मैच में तो आप डेफिनेटली बेहतर करेंगे। मैं एक बार और सम अप कर दूँ कि 10 से 11 खिलाड़ी जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वही लीजिए। और ग्रैंड लीग में जो है, ग्रैंड लीग में आप हाई रिस्क पे किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी 3-4 खिलाड़ी को इनके अलावा जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ग्रैंड लीग जो खेल होता है ना, वो 90% तो आपके स्टैट्स का होता है, 10% आपकी किस्मत का भी होता है। और क्रिकेट में सब कुछ जो है फिक्स होता नहीं है। एंड मोमेंट पे कोई खिलाड़ी जो बहुत अच्छा कर रहा है आपके लिए, आपको जिताने वाला था, वो करंट सिचुएशन में रन आउट भी हो जाता है। कई बार कोई खिलाड़ी जो है आपका गेंदबाज था, आपके लिए बेहतर कर रहा था, आप लीग जीतने के आसपास आ जाते हैं, वो नो बॉल कर देता है या अनफिट होकर मैदान से बाहर चला जाता है। तो हम सभी लोगों ने फेस किया है, आप लोगों ने भी कई बार जो है फेस किया होगा कि आप बहुत आसपास जाके जो है ग्रैंड लीग में चूक गए हैं। तो इंतज़ार करते रहिए, अपनी अर्निंग को जो है स्मॉल लीग से और हेड टू हेड से बनाते रहिए, बढ़ाते रहिए। और पास में ही जो है वर्ल्ड कप आने वाला है और अगली सीरीज आने वाली है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। एक बात मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि कुछ लोगों की कुछ टीमों में एक्सपर्टीज़ होती है, तो मेरी एक्सपर्टीज़ है इंडिया की टीम में और ऑस्ट्रेलिया की टीम में। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिएगा आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में मेरे प्रेडिक्शन अभी से बता रहा हूँ कितने एक्यूरेसी के साथ जाते हैं। इवन इस सीरीज़ के दौरान भी मेरे प्रेडिक्शन 90% करेक्ट चले गए। और मैं किसी लालच के लिए यहाँ पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कोई टेलीग्राम चैनल वैनल नहीं बना रहा हूँ, किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, बस आपको एक तरीके से जो है कुछ अपने सजेशन दे रहा हूँ जो